Assalamu alaikum students. I hope you are fine and doing well. Students, it's your English class. Today is 7th January 2026 and it is Wednesday. Okay. Uh, before starting our today's lesson, let's say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Uh, we have done is reading about quarter of the lesson in the previous days. Now we are going to uh, end this reading. आई होप आप लोगों ने जो प्रीवियस हमने रीडिंग की है आप लोगों ने साथ में प्रॉपरली ज़रूर इसको प्रैक्टिस किया होगा. ठीक है, अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग करने जा रहे हैं. ओपन योर बुक्स, इट्स ऑन पेज नंबर 96. पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था कि एक बी थी, एक आंट जो कि बहुत ज़्यादा प्यासी थी, बहुत गर्मी थी. वो पानी पीने के लिए एक रिवर बैंक पे जाती है. वहाँ वो एक स्टोन के ऊपर चढ़ के पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप करता है और वो पानी में गिर जाती है. उस रिवर बैंक पे एक ट्री था जिसके ऊपर एक डव बैठी हुई थी अपने नेस्ट के अंदर. वो उसको देखती है तो उसकी मदद करने का सोचती है. तो वो क्या करती है, वो उस ट्री के ऊपर से एक लीफ प्लग करती है, उसको उस आंट के करीब फेंक देती है. तो फिर इससे क्या होता है कि आंट जो होती है वो उस लीफ के ऊपर चढ़ जाती है. लीफ तैरता हुआ रिवर बैंक पे जाता है और वो बच जाती है. फिर अगले दिन क्या होता है कि जो डव है वो अपने नेस्ट पे बैठी होती है. वहाँ पे एक बर्ड कैचर आ जाता है, एक शिकारी. वो उसको नेट से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें इस पिक्चर में. अब हम नेक्स्ट रीडिंग करेंगे और हम देखेंगे कि क्या उस बर्ड कैचर ने उस डव को पकड़ लिया. ओके, अब यहाँ है, शी वॉज सिटिंग इन द ट्री. द आंट saw him and thought about what she could do to help the dove. The ant quickly bit him on the foot. The birdcatcher screamed in pain and dropped his net. The dove saw him and flew away. The dove thanked the ant for saving her life. Okay, बेटे द स्टोरी इज अबाउट टिट फॉर टैट. अब देखिए, डव ने जो है वो आंट की जान बचाई थी. तो जब डव खतरे में थी तो आंट ने उसकी जान बचाई. जैसा उसके साथ जो है वो उसने किया है, डव ने किया है, आंट ने भी उसके साथ उतना ही अच्छा काम किया. ठीक है, तो बेटे आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे और विद द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. अब यहाँ पे देखें, वेयर वॉज द डव सिटिंग. जो डव है वो कहाँ बैठी हुई थी? डव जो है बैठी हुई थी ट्री के ऊपर. ठीक है, जब बर्ड कैचर आया था वो ट्री पे अपने नेस्ट में बैठी हुई थी. अब यहाँ पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं. हाउ डिड द आंट सेव द डव्स लाइफ. आंट ने किस तरह से डव की लाइफ को बचाया था, कैसे बचाया था उसकी ज़िंदगी को. आंट ने क्या किया था कि जब उसने बर्ड कैचर को देखा, उसने जाके उसके पाँव पे बाइट कर दिया. ठीक है, आंट बाइट द कैचर ऑन हिज फुट. इस तरह से जो डव है उसकी जान बच गई. अब देखिए, व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी. आपने से क्या सबक हासिल किया इस लेसन से. तो बेटे हमने से क्या सबक हासिल किया? वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प अदर्स. हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए. ठीक है, फिर अल्लाह ताला भी हमारी हिफाजत करते हैं, मदद करते हैं. अब बेटे इसी के साथ हमने कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने. आज हमने रीडिंग कंप्लीट किया ना, इसके साथ हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी करेंगे. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के. व्हाट वाज द आंट लुकिंग फॉर. आंट
क्या चीज़ तलाश कर रही थी ऑन अ हॉट समर डे? शी वॉज लुकिंग फॉर वाटर, इट वॉज लुकिंग फॉर वाटर, वो पानी तलाश कर रही थी। बेटे अभी हमने रीडिंग पढ़ी थी, तो हमने रीडिंग में से ही आंसर जो है वो कॉम्प्रिहेंशन की ढूंढ के लिखने होते हैं। तो देखें, व्हाट वाज द आंट लुकिंग फॉर? इट वाज लुकिंग फॉर वाटर। ठीक है, इसका आंसर आप लोग इसे अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे, अपनी बुक्स के ऊपर राइट करेंगे। हु वाज स्लीपिंग इन द नेस्ट? डव वाज स्लीपिंग इन द नेस्ट। अभी हम लोग रीडिंग में ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इज हु सेव्ड द आंट? द डव सेव्ड द आंट। जब जो आंट है वो पानी में गिरी थी तो उसकी जान किसने बचाई थी? वो डव ने बचाई थी। ठीक है, तो बेटे ये आप लोग इसके क्वेश्चंस जो हैं इसके ऊपर राइट करेंगे। आप लोग डेट और डे ज़रूर मेंशन करेंगे, आप ये मेंशन करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हम करेंगे MCQs। दैट आर ऑन पेज नंबर 99। ओके, द आंट वॉज लुकिंग फॉर डैश टू ड्रिंक। What was the ant looking for? It was looking for water. अभी हमने क्वेश्चन में भी जो है वो पढ़ा ये, the ant slipped and fell into the can. Next is the ant swam and climbed up. ant जो है वो किसके ऊपर चढ़ी थी? ant जो है वो लीफ के ऊपर चढ़ी थी। The bird catcher planned to trap the dash with the help of net. बर्ड कैचर जो है वो किसको ट्रैप करने वाला था? डव को। And the last one is the ant and the dove became dash. They became enemies, cousins, friends or sisters. They became friends. तो बेटे आप लोगों ने इनको अपनी नोटबुक की अपनी बुक के ऊपर सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है रीडिंग की। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।